रिकॉर्ड कर। चले, मुझे लॉगरिथम के 2 प्रॉब्लम्स बताएं आप, फिर हम लोग फाइनेंशियल अरिथमेटिक को ना कंटिन्यू रखते हैं। फाइनेंशियल अरिथमेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक वो खत्म नहीं हुई है, मैं अभी अभी से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लॉगरिथम के बताएं जरा, मतलब कौन से प्रॉब्लम से। जी कल्पना। सर log 4 बेस 2 माइनस लॉग माइनस log बेस 2 पावर। सर आपके पास वो स्लाइड नहीं है, ओपन करे तो। नहीं, मतलब मैं लिख सही रहा हूँ ना, लिखा सही है ये। यस सर। ठीक है, आगे बताएं। माइनस लॉग बेस 2 पावर 2 पावर 2 ऐसे। ओ ऐसे है ना। यस सर। शाबाश, मैं समझ। -2 log। मतलब ऐसा है ना। है सर, बीच में माइनस है। बस हाँ हाँ दिया है। सही है। ठीक है, नहीं नहीं, शाबाश। आगे सही है। आगे आगे क्या है बताइए। बस सर आगे इतना है। चले 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 चले। अच्छा इधर देखिए गाइस, इधर देखिए, इधर इधर इधर, शाबाश। अब देखिए, मुझे सबसे पहले ये बताएं चैट में कि ये लेक्चर किस किसने देखा था। जल्दी जरा, जल्दी जल्दी। ये लेक्चर किस किसने देखा था चैट में। अब्दुल जब्बार ने, शाबाश, डन डन। कुलसूम ने, शाबाश, थैंक यू सो मच। ओए होए, मुर्क, खुशी, अरुण, वाह वाह, पारस एंड जहांगीर, सनम, ओए सारे जबरदस्त, शाबाश, गुड हो गया। बस, थैंक यू। लख कर बता जा, लख एहसान ता जाए। इधर देखिएगा जरा। सबसे पहले आप लोगों को मैंने क्या कहा था कि अगर आप लोगों के पास लॉग ए ऑफ ए आता, मतलब ये सर इसका दोनों, आंसर 0 होगा ना? मैं बता रहा हूँ, वो एक मिनट तक ना करना, मैं सॉल्व क्या तो बस वो छड़ भी लॉग ए ऑफ ए अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। मैंने ये भी कहा था कि लॉग ए ऑफ ए इधर 2 आ जाता है तो ये 2 आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ आ रही है। फिर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये। ऐसे ही देखें, ये 4 है, ये 2 है। इस 4 से कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं, कुछ उम्मीदें इस 4 से नजर आ रही हैं। उम्मीदें ये हैं कि ये यार 2 है अगर, तो 4 भी 2 बनाया जा सकता है। तो क्या आप इसको लॉग 2 पावर 2 लिख सकते हैं इसी 4 को। कल्पना, कैन यू राइट प्लीज। यस सर। शाबाश। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इधर देखें, ये 2 इधर चला जाए, यस सर। ऐसे ही ये वाला 2 इधर चला आएगा, तो ये 2 इधर आएगा, इसका 2 इधर आ जाएगा, 2 2। अब ये पूरा 1 हो जाएगा और ये भी पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यस सर। अब होगा क्या, अब होगा क्या, होगा वो जो मंजूर खुदा होगा, है ना। मगर बात यह है कि कुछ हमारे पास भी है, खुदा ने अकल दी है, अकल मुबारक, ऐसा है ना। तो 2 ये पूरा 1 हो गया, उसके बाद -2, उसके बाद ये पूरा 1 हो गया। तो 2 × 2, 2 × 1 2, -2 × 1 2, किसके बराबर आ गया। 0। कितने आदमी थे, हाँ, 0 आदमी है ना। शाबाश, यस सर। गुड हो गया। तो और ये सर रिजल्ट सेकंड आपका 0 क्वेश्चन, आएगा। सेकंड बताइए जरा, शाबाश। log a स्क्वायर बेस लॉग रेडिकल ए। बेस ए रेडिकल, स्क्वायर हाँ बेस रेडिकल में ए। हाँ हाँ, लिखा है। सर जो आपने ए लिखा है ना बेस में, उस पर रेडिकल दें बस। अच्छा इधर, यस सर। ठीक है, बस यही है। यस सर। डन है, शाबाश, गुड हो गया। थैंक यू सो मच फॉर काइंड क्वेश्चन। इधर देखिए जरा, बता रहा हूँ। अब एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, मैं इधर एक चीज आप लोगों के लिए बेस बना रहा हूं। लेट से कि अगर ये यूं है तो आपको पता है कि ये इधर का इधर आ जाएगा, ऐसा है ना। यस ठीक है। सर। अगर मैं कहूं कि लॉग ए स्क्वायर इसके स्क्वायर आ जाए, इसका स्क्वायर आ जाए। देखिए, अगर ये ऊपर था स्क्वायर तो 2 का 2 आ गया था। अगर ये वाला स्क्वायर इधर एक स्क्वायर है ना, तो इधर आएगा तो 2 नहीं आएगा, ये 1/2 आएगा। रेसिप्रोकल आएगा इसका। समझ आ रही है। यस सर। इसका क्या आएगा, रेसिप्रोकल आएगा। मगर इसमें क्या है कि लॉग ए स्क्वायर, तो चलो ठीक है, 2 इधर आ गया। अब क्या आएगा, ए 1/2, रेडिकल का मतलब 1/2 है ना। तो यस सर। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या है, 2, है ना। 4 सर। तो 1/2 क्या, हाँ बस होशियार था यो। हाँ, यस सर थी वियो। तो इहो 2, समझना अचे पियो कि तो होॾे शिफ्ट कंदासीं त होॾे कीअं थींदो। एसि ताईं शाबाश, 1 थी। मतलब समझ आ गई ना। तो आपका क्या, ये 1 बन जाएगा, या 2 इधर रेसिप्रोकल चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 4 आ सर। जाएगा। बस, थैंक यू सर। शाबाश। सर हिनखे वेलकम। इक्वेशन में तो थोरो करे ॾेखारियो। इक्वेशन में किया वो ॿुधायो। √a वरी इज इक्वल टू a स्क्वायर। हाँ,
सर जी जी सर एक सवाल आहे ॿुधायो। सर ही तो सर ॿुधो न log तुमने। अब तव्हां ॿुधायो कोन, चुप थी वियो न वरी। अंडर सर रूट ए log इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तिन खे असां इन हिसाब सां कीअं कंदासीं, मतलब लॉग खे असां एक्सपोनेंट में चेंज करे इन क्वेश्चन खे कीअं कंदासीं। वो हिन खे जेको अॻ में वारो हुयो जी सही हुई। मतलब इहो ई त हिन खे छा करिणो आहे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आहे न। जी जी, इन खे मतलब पोइ असां फोर आंसर हितां कीअं कढंदासीं। आंसर की कर सकदा, पोइ ॿई तव्हां वेरिएबल ॾिना आहिनि, इन कीअं आंसर निकिरंदो हिन जो। सर जेको अॻ में वारो क्वेश्चन हुयो लॉग बेस अंडर बेस रेडिकल ए ऐं ए स्क्वायर, हा इन खे असां हाणे एक्सपोनेंट में कीअं सॉल्व कंदासीं, मतलब चेंज करे। अच्छा चेंज करे चओ था, पर ॾिसो जी एक्सपोनेंट में तॾहिं चेंज थींदो जॾहिं हिन जो इज इक्वल टू कुझु रिज़ल्ट हिते हुजेव। समझ अची वई। हिते कुझु आहे ई कोन न, हिते कुझु आहे ई कोन इज इक्वल टू में, जॾहिं आहे कोन त एक्सपोनेंट में छा चेंज कंदासीं पाण। एक्सपोनेंट में तॾहिं चेंज थींदो आहे जॾहिं मिसाल जी ॻाल्हि इधर देखियो जरा, एक्सपोनेंट में तब चेंज होता है जैसे कि 2 4 इज इक्वल टू 2 हो। देखिए एक्सपोनेंट में तब चेंज होता है, मतलब ये बेस है, बेस बेस रहेगा, ये वाला आके ऊपर इधर जाएगा, ये 4 वाला आके इक्वल रहेगा इधर। देखें 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। समझ आ रही है। ओके सर, थैंक यू। मतलब वहां पे इक्वल आएगा। सही है वो, गॉट इट। जी जी सर ओके जी, अब आप बताएं। जी सर log 3 to the base 5 एक मिनट log 3 to the 3 base 5 upon हाँ upon ऐसे, जी सर हाँ कम log करें 2 log 2 log 2 हाँ to the base 5 to the सर base ये 5 सॉल्व करना to the base 5। ठीक है माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। बात ये है कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सवाल देखा कहाँ पे आपने। सर मैट्रिक के बुक में। हाँ, अब सबसे पहली बात यह है कि ऐसे सवालात आप लोगों के पास बिल्कुल नहीं आने। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे जी आपको लग सर रहा है, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये डिवीजन वाला हम लोगों ने जो पढ़ा, जैसे कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, x2 - 1 आ जाता है ना, अपॉन आ जाता है, बेस सेम हो गया है, इसका बेस सेम जी है। सर इसका वास्ता इस चीज से नहीं है। समझ आ रही है। तो इसका चेंज वास्ता ऑफ इस चीज बेस से ला नहीं है। लगेगा ना। चेंज ऑफ, हाँ समझ आ रही है, चेंज ऑफ बेसला लग सकता है, मगर जी सर बात यह है कि आप इस एडवांस की लेवल तक का ना जाए। समझ आ रही है। रिक्वेस्ट जी को जितना हम लोगों को मैंने वर्कशीट में दिया है ना, देखिए सर वर्कशीट बड़े एडवांस नहीं कमाल आएगा। की। नहीं ये एडवांस नहीं आएगा। पहली बात तो ये कि लोगारिथम का पार्ट ही नहीं है उधर, मगर मैंने जी बगैर रिस्क उठाए आप लोगों को कहा कि ये कर लें आप लोग, ठीक है। जी थोड़ा तो आगे लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा हम आगे बढ़े, आगे बढ़े, फाइनेंशियल अरिथमेटिक में बढ़े। शाबाश, माइक बंद कर दें। मतलब उसको छोड़ दे। हम लोग परसेंटेज कर रहे हैं प्लीज, क्योंकि भाई मेंशन नहीं है तो आप लोगों ने कर लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा है वो। परसेंटेज हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपनी मंजिल रवां दवां करते हैं, और मुझे परसेंटेज का सिर्फ ओपन करने दें ताकि मैं आप लोगों को परसेंटेज अच्छे तरीके से समझा सकूं, ठीक है। तब तक के लिए कोई अच्छी बात, कोई अच्छी चीज जो आप लोग कहना चाहें। रिजल्ट कैसा था? रिजल्ट आप लोगों को अच्छा लगा? मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। हमारा अच्छा था फिजिकल वाला। जी फिजिकल वालों से अच्छा है आप लोगों का रिजल्ट। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है, वो बहुत अच्छे से आ रही है। अरे अभी डिवीजन में सर क्वेश्चन था लॉग वाला, सर इधर माइनस वाला रूल नहीं लगेगा सर, जो आपने उस वीडियो में दिखाया था? नहीं है वो माइनस में जो अभी क्वेश्चन किया था। जी जी सर, अभी जो डिवीजन में लिखा हुआ था जो। नहीं अब वो नहीं, ये वाला माइनस वाला रूल नहीं है ना, ये वाला माइनस वाला रूल नहीं है सर शायद 1 मल्टीप्लाई एंड नहीं डिवाइड। देखिए माइनस वाला रूल अलग था। अरे रिक्वेस्ट के ब्लॉग को इतना सीरियस ना पकड़े, माशाल्लाह आप लोगों के पास कंसेप्ट अच्छा खासा आ गया, कोई मसला नहीं होगा। समझ आ रही है। मुझे परसेंटेज पे करने दे काम, थोड़ा परसेंटेज पे आप लोगों के लिए ऐसा ना नुकसान हो जाए। कंपाउंड प्रोपोर्शन परसेंटेज का एक पार्ट है जो कि बड़ा जरूरी है, और मैंने आप लोगों को कल बता दिया था कि परसेंटेज के हवाले से, जैसे कि 5% ऑफ 3% ऑफ ये आते हैं सवालात। उसके बाद आप लोगों को जैसे रूट वाले बता दिए थे मैंने, क्योंकि अलजबरा अभी हमारा बाकी है। अलजबरा इस वीक को हम लोग कंप्लीट कर लें, हमारे लिए नेमत होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ अलजबरा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि संडे को आप लोगों की मॉक टेस्ट है, तो ऑब्वियसली संडे के लिए सारे टॉपिक्स हैं। अलजबरा तक आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है अगर, तो आप लोगों का तो आपका 60% कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है 60%। बाकी हमारा वीक है, क्योंकि 60% नहीं बल्कि मैं कहता हूँ 80% कोर्स है, इसलिए सारे टॉपिक हमारे जो हुए हैं 2-2 3-3 दिन हर किसी ने हमसे लिए हैं,
मगर आगे वाले टॉपिक्स क्या हैं, एक एक दिन पे हमारे 2-2 टॉपिक्स जो कवर होंगे, एक एक दिन पे हमारे 2-2 टॉपिक्स कवर होंगे, क्योंकि अभी मुझे टाइम भी है, मेरी एनर्जी भी नहीं इंशाल्लाह जाएगी, सो आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रही है? तो हम आगे चल रहे हैं। इधर देखिए जरा, इधर देखिए। कुलसुम ज्योमेट्री का टेंशन ना ले, ज्योमेट्री में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एक्सपर्ट इन दैट, डोंट वरी। ठीक है, इधर देखिएगा जरा। केसेस ऑफ कंपाउंड प्रोपोर्शन, देखिए कंपाउंड प्रोपोर्शन में ये केसेस होंगे, इस केसेस को देखिएगा। पहला केस क्या कह रहा है कि बोथ प्रोपोर्शंस आर डायरेक्ट, अदर प्रोपोर्शन क्या कह रहा है कि वन प्रोपोर्शन इज डायरेक्ट, अदर इज इनवर्स। फिर कह रहा है कि प्रोपोर्शंस आर इनवर्स, बोथ प्रोपोर्शंस आर इनवर्स। देखिए अब इसकी अगर मैं बात करूं कि भाई ये 3 केसेस हैं, हो सकता है आप लोगों ने कहीं पे ना देखे हो सकता है देखे भी हो, पढ़े भी हो, मगर ये 3 केसेस को देख के दिल ना दहक जाए। ठीक है, 3 केसेस को देख के, यही तीनों केसेस के मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों से पहले करवाता हूं, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि फिर आप तीसरा नहीं करवाऊंगा, सिचुएशन समझ आ जाए कि आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि टाइम हमारे पास STHP का है, क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट का नहीं है, मतलब 2.5 घंटे, सॉरी 2.5-4 महीने नहीं है हमारे पास, दिन का मैं, इसलिए हम लोगों को बढ़ना पड़ेगा। पहली सिचुएशन पढ़ें। पहली सिचुएशन क्या कह रही है? बोथ प्रोपोर्शन आर डायरेक्ट। समझ आ रही है व्हाट इट इज सेइंग? बोथ प्रोपोर्शन आर डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। अच्छा चलें ठीक है, अब मैं जल रहा हूं, अब बोथ प्रोपोर्शन डायरेक्ट समझ लीजिएगा, मतलब दोनों प्रोपोर्शन सीधे। ठीक है, हाँ दोनों ऐसे ही समझ लें, मगर सवाल को पढ़ें जरा, इसको सवाल क्या कह रहा है? What this सवाल is saying to you man? 70 men digging ठीक है, 630 meter cube soil in 5 days. How much of the soil will 80 men digging in 8 days? शाबाश शाबाश कल्पना। सर ये बोल रहा है कि 70 बंदे अगर 630 मीटर क्यूब जमीन खोद सकते हैं 5 दिन में, तो 80 बंदे कितनी खोद सकेंगे? हाँ 10 दिनों में। सर ठीक है, डायरेक्ट होगा ना? मैं बता रहा हूँ ना, बस एक मिनट सबर क्यों। ये सवाल कैसे हल होंगे, उससे इस सवाल को पढ़ने के लिए मैं फिर से खुद रिपीट कर रहा हूँ कि if 70 men dig 630 मीटर क्यूबिक सोल इन 5 days, 5 दिनों में अगर 630 मीटर क्यूबिक 70 बंदे 1440 मीटर क्यूब्ड। अब हमारे आंसर पूछो ना करे याद है अच्छा तो ना, शाबाश गुड। अगर आप लोग करके गए ना तो प्लीज चैट पे आ जाया करें, आप लोग बीच में जब बोलते हैं ना तो सारी डिस्टर्बेंस हो जाती है, प्लीज। देखें अब 70 बंदे इतनी जमीन खोद रहे हैं 5 दिनों में, फिर कह रहे हाउ मच ऑफ द सोल, जमीन कितनी खोदी जाएगी अगर 80 लोग 10 दिनों में खोदें तो। लोग बढ़ा दिए गए हैं, दिन भी बढ़ा दिए गए हैं। अब मसला यह है कि ऐसे सवालों को हल कैसे किया जाता है। इधर देखिए जरा, इस इंफॉर्मेशन को मैंने लिखा इधर, देखिए इस इंफॉर्मेशन को मैंने बनाया इधर। देखें आपने क्या किया, मेन लिखा, डेज लिखा, सोल लिखी। मेन कितने 70 आदमी हैं, 5 दिन है 630, ये लिख किया था 70 आदमी ने 5 दिनों में 630 मीटर क्यूबिक सोल डिग की थी। फिर कह रहा है कि 80 लोग कितने दिनों में, मतलब 10 दिनों में कितनी जमीन खोदेंगे, आप लोगों को ये मालूम करना था। ऐसा है 80 लोग 10 दिनों में कितनी जमीन खोदेंगे, आपको ये फाइंड करना था। पहला ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब मैं आपको बताऊंगा 2-4 तरीके, मतलब कि एक ही तरीका है बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे होता है। इधर देखें, कंपेयर करना होता है आपको। कंपेयर किसके साथ करना होता है, इधर देखें जरा, बता रहा हूं आपको। ये कंपेयर करना है अगर इसके साथ, देखें कंपेयर करना है अगर, जब कंपेयर करेंगे तो यहां से आप किसी को एक को कांस्टेंट रखेंगे। अब कांस्टेंट रखने से मैं मुराद आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए कैसे। अब मुझे ये बताइएगा जरा, जो मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, मुझे बताए 70 लोग 5 दिनों में अगर 630 जमीन खोद रहे हैं, वही 70 लोग इन्हीं 5 दिनों में कितनी जमीन खोदेंगे? सॉरी 80 लोग, आई एम सॉरी 80 लोग 5 दिनों में, क्योंकि वो आपका कांस्टेंट है ना, आपके पास कांस्टेंट है। ये 80 लोग 5 दिनों में कितनी जमीन खोदेंगे? ज्यादा खोदेंगे कम खोदेंगे? ज्यादा सर, ज्यादा। मतलब देखिए कांस्टेंट क्या लिया, 5 लिया। आप कंपेयर किसको कर रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सारे के सारे इधर सुने।
कंपेयर आप किसको कर रहे हैं? कंपेयर आप कर रहे हैं मेन और सोल को। डेज को आपने कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो डेज एक आप 5 दिन जो है वो कांस्टेंट रख दें। पहले 30 मतलब 70 लोग जो है 5 दिनों में 630 जमीन खोद रहे थे। अब 80 लोग उन्हीं 5 दिनों में, क्योंकि कांस्टेंट वही रखा है, उन्हीं 5 दिनों में जमीन कितनी खोदेंगे, ज्यादा या कम? ज्यादा। शाबाश। सारे ज्यादा सारे सर। सागर, सनम, सिद्रा, शाबाश, सदाम, पारस, मोर्क, शीश, शेख, सारे शाबाश। मुझे बताएं जरा, जल्दी करें, मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि एक दो अगर बोल रहे हैं तो मैं उस पर नहीं छोड़ सकता ना। वो बोल रहे हैं माशाल्लाह से उनको आता है और समझ आ गया है, दैट्स वेल। अगर मैं करना चाहूँ ना कि भाई उनको आ गया तो बस चलो ठीक है, गुजारो क्यों तो भरी हुई ना साइड पे थी हो, खैर टाइम क्यों वेस्ट है। तो मैं सबका रिस्पॉन्स चाह रहा हूँ, ठीक है, शाबाश, गुड हो गया, डन, माशाल्लाह। अब आपको पता चल जाएगा कि क्या जमीन ज्यादा होगी। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या 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 क्या? देखिए लोग क्या है, बढ़ गए, कंपेयर किसको किया? इसको कंपेयर किया ना। लोग भी बढ़े हैं और जमीन भी बढ़नी है। आपको पता चल गया कि जमीन भी बढ़नी है। इसका मतलब है कि दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। दोनों क्या है, इसका एरो ऊपर है तो इसका भी एरो ऊपर है। अगर आप लोग यूं करना चाहें कि भाई इसका एरो नीचे करना चाहेंगे तो इसका भी एरो नीचे होगा, क्योंकि ये दोनों अब डायरेक्ट हो गया। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज भी बढ़ रही है। इट इज अप टू यू, आप कैसे एरोज लिखते हैं, मगर दोनों के डायरेक्ट होने चाहिए। ये कंपेयर हो गया, इसका डायरेक्ट हो गया काम। अब करना है इसी को इसके साथ कंपेयर। अच्छा, सबसे पहले कि ये ही कंपेयर क्यों कर रहा हूं मैं इसके साथ? वो इसलिए कंपेयर कर रहा हूं कि फाइंड आउट यहां पे करना है मुझे। अब ये वाला कंपेयर करें इसके साथ। जब ये वाला कंपेयर करेंगे ना तो ये आपको कांस्टेंट रखना है। तो वो आपको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। जब वो आपको कांस्टेंट रखना है तो क्या होगा, इधर देखिए जरा, मैं बता रहा हूं। So what you are going to do, what you are going to do is 70 लोग 5 दिनों में इतनी जमीन खोद रहे हैं। अब देखिए वही 70 लोग 10 दिनों में कितनी जमीन खोदेंगे, ज्यादा ज्यादा या कम? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा खोदेंगे ऑब्वियसली। अब देखिए इसकी डबल। इस देखिए मेन जो है कांस्टेंट रखा है ना, कि कंपेयर उन दो को कर रहा हूं तो मेन कांस्टेंट है। वही 70 लोग 10 दिन बढ़ गए और सोल भी बढ़ी है, सोल भी बढ़ रही है ऑब्वियसली। तो क्या डेज भी तो सोल के मतलब डायरेक्ट आ गया ना? डेज भी सोल के डायरेक्ट आ गया। सारे जवाब दे मुझे। तो ये क्या आ गया आपका, ज्यादा आ गया। मतलब की बात ये है कि ये भी इसके क्या है, डायरेक्ट है, ये भी क्या है, इसके डायरेक्ट है। दोनों ज्यादा हो रहे हैं, वो भी उसके डायरेक्ट, वो भी उसके डायरेक्ट। तो मैं अगर आप लोग कहूँ कि पहली सिचुएशन क्या है, देख लें। पहली सिचुएशन क्या कह रही थी? both proportions are direct बोथ प्रोपोर्शंस आर डायरेक्ट। उधर वैसे तीन थे, मगर 3 का नहीं कह रहा। वो कह रहा है जो फाइंड करना है इसके अलावा जो 2 प्रोपोर्शंस हैं वो इसके क्या होंगी, डायरेक्ट होंगी। समझ आ रही है? जो फाइंड करना है उसके अलावा जो 2 है दोनों डायरेक्ट होंगी। दूसरी सिचुएशन है एक डायरेक्ट होगी एक इनडायरेक्ट होगी। तीसरी सिचुएशन है दोनों ही है वो इनडायरेक्ट होंगी। ये तीनों सिचुएशन में कोई एक फॉल जरूर करेगी। अब देखें, अब आगे वाला देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा इधर देखिए। सबसे पहले आप लोगों ने जो फाइंड करना है ना, ये देखिए एरो यहां से स्टार्ट हुआ है, यूं फाइंड करना है तो एक्स अपॉन क्या आएगा, 630 आएगा। इज इक्वल टू लगाना है। ये करके जो फाइंड करना है उसके बाद इज इक्वल टू लगाना है। फिर इसकी आपको मतलब आप लोगों को खुद की मल्टीप्लीकेशन करनी है। अगर ये दोनों डायरेक्ट हैं तो यू मस्ट अंडरस्टैंड। देखें, अब ये दोनों क्या है, डायरेक्ट है। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर ये दोनों डायरेक्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये डायरेक्ट हैं तो आप लोग क्या करेंगे, ऐसे आप इनको मल्टीप्लाई कर दे, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट वे आप लोगों का 80 × 10, ठीक, अपॉन क्या है, 5 × 70। मगर शर्त यह है कि आप लोगों ने जो ऊपर लिखना है वो जो एरो नीचे स्टार्ट हुआ है, या अगर ये तरीका आप लोगों को सही समझ से नहीं आ रहा तो मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है आप लोगों ने। व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू, देखिए सबसे पहले ये 70 वाला कर ले, 70 80 वाला। तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 80 से। 80 अपॉन क्या आएगा, 70। अब इसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दूसरा, वो क्या आएगा, 10/5। अब ये कैसे आ रहा है 10/5, सब कुछ तो आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियोस भेजी थी, वो उसमें सारा अच्छे तरीके से डिफाइन किया था मैंने, अगर याद हो, क्या ना याद हो जरा। समझ आ रही है? यस सर।
सर ही तव्हां सॉइल में एरो एक्स खां 630 ते मथे लिखियो आहे त असां इहो हेठि बि लिखी था सघूं, डेज़ जो बि हेठि लिखूं ऐं मेन जो बि, हाँ यू कैन, पोइ इक्वेशन चेंज न थींदी एक्स ओवर भले थे 630 भले थे भले थे, पर 630 ॻाल्हि और इहा आहे कि टिननि जो डायरेक्ट हुजे नी, टिननि जो डायरेक्ट, टिननि जो हेठि आहे त पोइ टई हेठि हूंदा। माना चवंदो न कि किरदे तू भी, अगर मां किरियम तो तोखे भी किरींदुमि। इधर है कि अगर तीनों का नीचे है तो ठीक है, वरना एक का नीचे दूसरे का नीचे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तीनों डायरेक्ट है। समझ आ रही है? गेटिंग माय पॉइंट? अगर तीनों का नीचे है तो फिर आप एरो से स्टार्ट करेंगे। ओके। शाबाश। अब आगे अगर मैं दूसरा एग्जांपल, देखिए इसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफाई तो कर सकते हैं ना आप लोग, ना तो मारो ही पॉइंट मामा 0 0 खत्म ही नहीं जी। 5 की टेबल इस पे 2 टाइम्स, अब क्या होगा 2 × 8/7 हो गया ना। अब ये 630 जो है उधर चला जाएगा। नहीं गीत, आंसर में प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर में प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर वही होगा। देखिए मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को सामने करके दे रहा हूँ, देखिए जरा। लेट से कि हम लोग इसको ऐसे कर रहे हैं, तीनों को क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। अब क्या होगा, तीनों को ऐसे कर रहे हैं तो क्या होगा 630 करके देंगे आप लोग, x इज इक्वल टू, अब ये क्या होगा 70/80 इंटू वो क्या होगा 5/10। आप लोग करके देखें जरा इनको, शाबाश, करके देखें क्या रिजल्ट आ रहा है। सर सेम ही होगा। सेम आ रहा है ना, देखें जी 1400 वही आ रहा है, सेम आ रहा है। आई उम्मीद के सेम आ रहा है। शाबाश। अच्छा 10 मिनट के बाद आप लोगों ने ज्वाइन कर लेनी है, ठीक है ना, याद रखियो जैसे एंड होगी। गेटिंग गाइस? शाबाश, गुड हो गया। शाबाश, डन, शाबाश। अब उसके बाद मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, अब सेकंड वाली कंडीशन जो थी वो देखिएगा जरा, ये पढ़े जरा, देखिए आप लोग पढ़े, देखिए सवाल बड़ा नजर आ रहा है, सवाल क्या नजर आ रहा है, बड़ा नजर है, थोड़ा बड़ा मतलब भयानक सा नजर आ रहा है, मगर पढ़े क्या कह रहा है, व्हाट इट इज सेइंग। शाबाश। अब देखियो जरा, देखियो सवाल क्या कह रहा है, सवाल इज सेइंग कि Rs 12,000 आर सफिशिएंट फॉर फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स फॉर 32 डेज। 12,000 4 मेंबर के लिए 32 डेज के लिए है। कह रहे कि फॉर हाउ मेनी डेज विल Rs 24,000 बी सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स। कितने दिनों के लिए 24,000 8 लोगों के लिए, 8 लोगों की फैमिली के लिए मतलब काफी होंगे। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग थोड़ा दिमाग लगाए ना, आंसर हमें इधर ही पता चल सकता है। अब मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों से ऐसे जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब लेट से कि मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं अब आप लोगों को ही पैसे दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पे पैसे नहीं बल्कि खाना दे रहा हूँ, चलिए ठीक है, ट्रीट दे रहा हूँ लेट से मिसाल के तौर पे। अब मैंने दिया अली असगर, अरुण, अयाज, फहद को। कितने हो गए? अली असगर, अरुण, अयाज, फहद, इन 4 बंदों को मैंने कहा कि भाई आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 3 केक 3 दिनों के लिए। अब मतलब की बात यह है कि चारों लोग एक केक को एक दिन पे खाएंगे, तो 3 हो जाएंगे, है ना, ऐसा है ना। अब उसके बाद क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि लाइबा, लक्ष्मी
और मेहरुन्निसा को, ये 3 लड़कियां और चौथी लड़की आ रही है, कौन आ रही है, कौन मुर्क आ रही है, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अरे 4 लड़कियां, फिर इनको मैंने कहा, मैं कह रहा हूं कि अब 4 लड़कियां मिला के मतलब टोटल कितने हो गए, अब 4 वो 4 ये, 8 लड़कियों को, मतलब 8 लड़के लड़कियों को, सॉरी लड़कों, मैं तुम लोगों को लड़कियां बना दिया, 8 लोगों को, मतलब अब 8 लोगों को 6 केक दे रहा हूं, तो दिन कितने लगेंगे, कोई बताएगा मुझे? लड़के कम खाती है अलग बात है, मगर हर कोई एक जैसा खाता है। अब देखें, बताए ना, आयो हिते आयो। 6 दिन लगेंगे आप कह रहे हैं हितेश? ये तो समझने वाली बात है अरुण, सर यही तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मैं बता रहा हूँ, देखें 4 लोग जो हैं, 4 लोगों के लिए 3 केक 3 दिन मतलब दिन के लिए। अब 8 लोगों के लिए 6 केक, देखें 4 लोग बड़े हैं ना, 4 और बड़े हैं, तो 6 केक, मतलब देखें अगर लोग डबल हुए हैं, केक भी डबल हुआ है, खाएंगे तो उसी मिकदार से ना, तो दिन तो सेम लगेंगे 3। क्या हुआ है, दिन तो सेम लगेंगे ना यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर लड़कियों को तुम लोग अलग कर दो, चलो ठीक है लड़कियां अलग खाएं अपना, तो 4 लड़कियां फिर 3 केक 3 दिन में खाएंगी ना, तो 4 लड़के 3 दिन में लगाएंगे 3 केक खाने के लिए। अब उन्हीं को मैंने क्या कर दिया, 4 4 8 कर दिया और 3 3 6 कर दिया है, तो भाई खाएंगे तो हर कोई अपना अपना ना, कोई मसला तो नहीं है ना, वो साथ में खा लेंगे तो क्या मसला है इसमें, कोई मसला है? तो पोवर ईअं थींदो कि हो वधीक खायो हे सफ़ा खाइणी अथव, हे अथव हूं अथव, तो वो अलग बात होगी जो कहेंगे, अगर खाएंगे एक दिन पे। समझ आ रही है? यस सर। शाबाश, मजाक कर रहा हूँ, हाँ ये थोड़ी ऐसी बातें मजाक में हो जाती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिन क्या लगेंगे, सेम लगेंगे। 128 डी अहमद बख्श सफा झटका दी ना या मुखिया वाह, कैसे खाइंदा ये? हाँ ये सफा ना ये सिलो खाइंदो नहीं मसलो हुआ। अच्छा अहमद अबू क्या कर रहे हैं आप? 128 नहीं कहीं जाओ, सवाल चाहिए था या नहीं चाहिए था? कलसूम 128 अब अड़े सर ने जा भी बटली थी ना पर। हाँ क्वेश्चन का आंसर 128 डेज आ रहा है। ठीक है ये कैसे आ रहा है? 32 आ रहा है। देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे आ रहा है। अब ये जो अब देखिए पता है क्या है, ये जो सवाल बता रहे हैं ना, अहमद बख्श हैं या मेहरुन्निसा हैं, सॉरी मेहरुन्निसा ये कौन है, कलसूम है, ठीक है। अब ये जो सवाल मुझे जवाब आंसर दे रहे हैं ना, मुझे लग रहा है जो मैं समझा रहा था इन पे फोकस इनका नहीं था, मैं गारंटी दे सकता हूँ इंशाल्लाह से। वो सवाल कर रहे थे, सवाल मैंने जो समझा रहा था नहीं समझ रहे थे। कलसूम मां कसम ॾींदो मां सची ॿुधायो सवाल क्या कयो नी? हाँ जी सर। इन्हें ना ॾिसो अब वही तो सवाल, इस सवाल को करवाने के लिए तो मैं सवाल समझा रहा था मैं। हाँ ॾिसो मूंखे लगे तो हाणे मूंखे ना ओए खुशी भी 128 ई कड़ी बिटिया इधर भी सेम कंडीशन है ना, 32 ही दिन लगेंगे। देखिए मैंने जो सवाल समझाया है ना, जो मैंने सवाल समझाया है, अब देखियो इधर देखें जरा, सवाल देखिएगा जरा, छोड़ दें अपनी बातों को, मुझे सुने जरा। 32 दिन लगे हुए हैं, ला इला मैंने क्या कर दिया, नीचे कर दो, शाबाश, ठीक है। अब देखें मसला क्या है, आप लिखेंगे इधर। अब सवाल को हल कैसे करना हो तो थोड़ा क्रिटिकली देखिएगा जरा। 12,000 4 मेंबर के लिए 32 दिन के लिए काफी है, ठीक है, और 24,000 8 मेंबर के लिए कितने दिनों के लिए काफी होंगे, यह सवाल पूछ रहा दरअसल। मैंने आप लोगों को क्या कहा था, आप लोगों को कहा था कि इसको कंपेयर अगर इसके साथ करोगे तो कांस्टेंट क्या रखोगे, कांस्टेंट ये रखोगे, हाँ कांस्टेंट क्या रखोगे, 4 रखोगे। देखिए अगर 12,000 4 मेंबर के लिए 32 दिनों के लिए काफी हैं, अगर 12,000 4 मेंबर के लिए 32 दिनों के लिए काफी हैं, तो 24,000 उन्हीं 4 मेंबर के लिए कितने दिन लगेंगे? पैसे बढ़ गए, मेंबर 4 हैं तो दिन ज्यादा लगेंगे। यस सर। देखिए ना पैसे बढ़ गए, अब मेंबर वही 4 हैं तो दिन ज्यादा लगेंगे, ठीक है, दिन ज्यादा लग गए। तो इसके मतलब ये है कि दिन ज्यादा लगेंगे तो ये पैसे भी बढ़े हैं, दिन भी ज्यादा लग गए। इससे मुराद ये है कि दोनों क्या है, डायरेक्ट हैं, ये दोनों क्या है, डायरेक्ट हैं। तो कर दो भाई पहले बिस्मिल्लाह, ठीक है, दोनों डायरेक्ट आ गए। आपकी मर्जी है, नीचे भी कर सकते हैं इन दोनों को। अब किसको कंपेयर कर रहे हैं, मेंबर को भी डेज के साथ कंपेयर करेंगे ना, मैं आ रहा हूँ ना, 1 मिनट। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपका कांस्टेंट क्या आएगा, ये आएगा, कांस्टेंट क्या आएगा, ये आएगा। अब देखिए
12,000 4 मेंबर के लिए 32 दिनों के लिए काफी है। तो मुझे बताएं 12,000 8 मेंबर के लिए कितने दिन लगेंगे? कम होंगे ज्यादा होंगे? 16 कम कम होंगे ज्यादा होंगे? मैं ये बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। कम होंगे सर। कम होंगे। कम होंगे सर। शाबाश। अब ये क्या होंगे? कम होंगे। देखिए 12,000 है, बंदे बढ़ गए हैं, दिन भी कम हो गए ना, फिर जल्दी जल्दी खा लेंगे, जल्दी जल्दी खाओ भाग, वो खत्म मरो। हाँ शाबाश। कम होंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिन कम हो जाएंगे। तो देखिए मेंबर बढ़ गए, दिन कम हो गया, तो ये उल्टा सीन हो गया। देखिए इनडायरेक्ट। ये बढ़ रहे हैं, ये मतलब कि क्या हो रहा है? कम हो गया है। इसका मतलब ये कि इसका आपने एरो ऊपर लगाया तो इसका एरो नीचे आ गया। इसका एरो क्या आ गया? नीचे आ गया, क्योंकि ये इसके इनडायरेक्ट है। तो दूसरा केस क्या था? एक इसके डायरेक्ट होगा, एक इसके क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा। समझ आ गई? एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया। अब बात यह है कि सवाल को हल करने का तरीका सेम है, बस ये वाला पता चल जाए, तरीका सेम है। तरीका क्या है? देखें, वही तरीका जो मैंने बताया था, ये वाला आपको फाइंड करना है। तो क्या होगा? x/32 जो कि इधर लिखा मैंने, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू लगा के देखें, ये देखें 24,000 अपॉन क्या आएगा? 12,000 रुपीज लिखा, ये लिखा मैंने। उसके बाद इंटू क्या आएगा? 4/8। अब ये देखें इंटू भी लिखा। इसको जब सॉल्व करेंगे ना आप, ये पूरे का पूरा रखें तो क्या फर्क है? अब x/32 देखें, इसमें अगर आप x/32 रखेंगे तो कैसे रखेंगे? क्योंकि जब आपके पास ये वाला जो पार्ट है ना, ये अगर, क्योंकि यहाँ सही तो रखा है x/32, आप 32/x कह रहे हैं। जी सर ऐसे कह रहा हूँ। देखिए 32/x तब होता है जब आपका एरो नीचे होता है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा मतलब हमें इसको एरो के हिसाब से रखना है। एरो के हिसाब से रखना है। आपने रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो नहीं देखी ना सदाम? मुझे लग रहा है सर सर नहीं? मैं उस दिन मिस था, मैंने क्लास नहीं ली थी, वो वाली यूट्यूब पे भी नहीं देखा। अच्छा, क्लास हम लोगों ने भी नहीं ली थी, यूट्यूब वाली ही भेजी थी मैंने, वो देख लें, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। चले सर मैं देख ठीक है लेता हूँ आप, आज इंशाल्लाह। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? नो सर। तो सही नेट जो मौका लोगों पे आवाज गड़बड़ पे होती देखो। तो बस तू सही है, तू नेट के छा डाली, बस तू मानी खा बैठ। हाँ मानी खावा दो मोबाइल पे हलाया सही सफा वीडियो दो साहब। साईं नेट जो मसलो आ। अच्छा नेट जो मसला तो कावड़ा सांदे काटे। सर हाँ नेट ये कुछ आसान है गड़े सर। अच्छा है रे। अब बंद कर शाबाश। अच्छा इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, शाबाश, गुड, गुड टू हैव यू, गुड टू हैव यू, थैंक यू सो मच। कभी कभी ऐसे लोग होने चाहिए यार, मजा आता है। अच्छा इधर देखिएगा जरा, लुक, ये वाला समझ आ गया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब मैं पार्टनरशिप पे चल रहा हूँ। पार्टनरशिप, ठीक है, जाते वेड़ियों थी नहीं, सिंपल पार्टनरशिप इस पे जाते बिजनेस में ना जंगू टूट भी टंगू मना टोड़ी ना मानू जाते बंदूका लग रही, ठीक है ना। पार्टनरशिप ऐसा होता है ना, नुकसान हो गया है, सिंपल सिंपल सी बातों पे बड़ा बड़ा झगड़ा आ जाता, तूने हिसाब में ये मतलब पता नहीं क्या क्या मिक्सचर किया, ये किया वो किया। पार्टनरशिप मैथ नहीं आती ना, मसला ये है, डिवाइड करना आता नहीं है। हैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको, मैथ नहीं आती, मैथ जरूरी है। आप लोग इंशाल्लाह बिजनेस करेंगे, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बनेंगे आप लोग इंशाल्लाह, ठीक है ना। बस अल्लाह मालिक अगर एक सच्चे समझ आती है ना पार्टनरशिप, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सीडिंग। इन ना हो जे पो 1,000 रुपये होखणी हो, लाख रुपये होखणी हो, 2 लाख होखणी हो, पान वर्जी बैंक में रुपयो ना है। समझ आ रही है? तो बस बात यह है कि आप लोगों को मैथ आनी चाहिए, ठीक है। शाबाश, इधर देखो जरा, ये आपकी लाइफ में बड़ा काम आने वाला है। पार्टनरशिप है, जैसे कंपाउंड प्रोपोर्शन मैंने आप लोगों से करवाया है, तो इधर देखिए जरा, बड़ा बड़ा काम आने वाला है। सबसे पहले सिंपल पार्टनरशिप होती है। सिंपल पार्टनरशिप में मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि भाई यहाँ पे 2 पार्टनर्स होते हैं, 2 या 3 जितने पार्टनर्स होते हैं, वो स्टार्ट करते हैं बिजनेस साथ में, क्लोज भी साथ में करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे पहले दिन से स्टार्ट किया, 12 महीने उन्होंने चलाया, सारे का सारा साल पूरा साथ होते हैं। मगर ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है। क्या होती है? इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है। क्या होती है? इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है। जब इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है, सिर्फ साल अगर पूरा सेम होता है, उसको हम लोग सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं। अब कंपाउंड पार्टनरशिप में थोड़ा झगड़ो थी हुआ। कंपाउंड पार्टनरशिप में ये होता है, सबसे बाद उसके बाद कैपिटल्स भी डिफरेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट होती है, और टाइम पीरियड भी डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे
यही अली रजा जिसके पास नेटवर्क का मसला है, अल्लाह करे ये बाद में नेटवर्क का सुन रहा हो, रिकॉर्ड लेक्चर करके उसका नाम लिया मैंने, बंदा अच्छा है, अल्लाह करे, ठीक है, सुन ले। अच्छा इधर देखिएगा जरा, अब मैं अगर बात करूं कि यहाँ पे लेट से कि एक बंदा 1 महीने से स्टार्टिंग पहले दिन से लेकर 6 महीने तक स्टार्ट कर रहा है, दूसरा बंदा आ रहा है कि यार मैं स्टार्ट तुमसे तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाह रहा हूँ, पूरे महीने कितने 12। अब ये दूसरा बंदा आया कि वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 12 तक, मतलब की बात पहले बंदे के पास पूरे 12 महीने, दूसरे के पास 6 महीने हैं। अब पहले वाला बंदा अलग मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये वाला बंदा अलग इन्वेस्टमेंट कर रहा है, महीने भी चेंज, इन्वेस्टमेंट भी चेंज, उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप। अब लेट से कि 2 बंदे हैं जो कि दोनों बंदे 12 के 12 महीने स्टार्ट करते हैं मगर इन्वेस्टमेंट डिफरेंट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप, सिंपल पार्टनरशिप कहते हैं। मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। शाबाश, यस सर। गुड हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया। अब हेडेड इज जाए, शाबाश 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 शाबाश। अब इस सवाल को जरा पढ़े तो, शाबाश सर सिंपल पार्टनरशिप दिया। ठीक है, शाबाश। सबसे पहले ऊपर वाला भी पढ़ें, द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हो लॉस हो डिवाइड होंगे द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब मिसाल के तौर पर एक ने 20 रुपए किया है, एक ने 40 रुपए किया है, तो लॉस भी 40 रुपए, जितना पैसा ज्यादा करेगा उतना लॉस उसको ज्यादा होगा। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितने महीने रहा है, जो जितने महीने ज्यादा रहेगा कम रहेगा उस वाले से उसको लॉस भी आएगा, उस वाले से उसको फायदा भी आएगा। अगर 40 वाला कहे कि भाई इन्वेस्टमेंट मैंने ज्यादा किया है तो पैसे, अगर प्रॉफिट ज्यादा आए तो नुकसान भी ज्यादा भरेगा। ऐसा नहीं, प्रॉफिट ज्यादा है तो प्रॉफिट उसको ज्यादा मिले, मगर नुकसान ज्यादा है तो फिर आधा आधा है, चंबा होने के लगन। समझ आ रही है? ऐसा नहीं होता कभी भी बिजनेस में, फायदा ज्यादा लेगा तो नुकसान भी ज्यादा लेगा। गेटिंग माय पॉइंट? नता अल्लाह भाई असा फकीर मानू, ठीक है ना। अच्छा इधर देखिएगा जरा, असद की बात कर रहा हूँ, असद एंड उमर, इस सवाल को पढ़ें फिर बताएं कि ये सिंपल होगा या कंपाउंड होगा। सिंपल होगा सर। ये कौन सा होगा? सारे सारे, शाबाश, सिंपल पार्टनरशिप है। क्यों सिंपल पार्टनरशिप है? इसलिए कि असद एंड उमर स्टार्टेड अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 63,000 रुपीज, 72,000 रुपीज रेस्पेक्टिवली। After 1 year, they earned a profit of 45,000 rupees. Find the share of each one in the मतलब कि प्रॉफिट। देखिए सिंपल इसलिए होगा कि इन्वेस्टमेंट भले डिफरेंट है मगर पूरा साल उन्होंने चलाया है, दोनों पूरा साल साथ थे। अब करना क्या है, करना जो है आप लोगों ने क्या करना है, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे? यहाँ इधर करें, मैं बता रहा हूँ जो करना है, इधर देखें, इधर इधर इधर। सबसे पहले मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, आप प्रॉफिट को देखेंगे। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट आपके पास है 45,000, ये आपका प्रॉफिट है। उसके बाद ये बंदे कितने हैं? 2 है। इनकी इन्वेस्टमेंट अभी बता रहा हूँ, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालें। देखें 30 तो ऑलरेडी चली जाएंगी ना, तो 63 72 चला जाएगा रेशो। अब और रेशो निकालें, 7:8 आएगा। रेशो का पता चल गया। इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो निकाले, इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालें। रेशो निकाल लिया इनकी इन्वेस्टमेंट का? हैव यू गाइस डन? यस सर। शाबाश। अब जब रेशो निकाला है ना, इधर देखिए ये रेशो निकाला है। अब ये रेशो निकाल के, जो पहला रेशो वो किसका है? असद का है। दूसरा रेशो किसका? उमर का है। अब असद का अगर आपको शेयर फाइंड करना है तो असद का रेशो कौन सा? 7 है। 7 अपॉन, अब सम ऑफ रेशो आता है। रेशो कितने हैं? 7 और 8 है। 7 और 8 का सम क्या होगा? 7 + 8 15। अब 15 नीचे लगाना है। अब 7 अपॉन 15 किसके साथ रिलेशन में? या असद के रिलेशन में। मल्टीप्लाई करें 45,000 जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करेंगे, अब वो क्या हो गया, रिपीट करूं? अब इसके साथ हो गया, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक मिनट। अब हेदे जा, शाबाश, मत हेदे। अब इधर देखी, रिपीट सीधो पे मां चो समझी वेंदव। अब असद और उमर की इन्वेस्टमेंट क्या है? 63,000 है, 72,000 उमर की है, ठीक है, उमर की, ये सॉरी डी लिखा हुआ है। इसका रेशो फाइंड करेंगे, 3 0 खत्म, 63 72 से फिर 9 की टेबल लगेगी, इस पर भी 9 की टेबल लगेगी, कितना? 7 8 हो जाएगा।
अब इन्हीं रेशो का सम क्या आया है? 7 और 8 का सम क्या आया? सम इन्हीं रेशो का सम 15 आया। क्या आया है? 15 आया है। अब क्या होगा, क्योंकि असद का रेशो क्या आया? 7 आया। 7 अपॉन असद का फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए, अपॉन क्या 15 इंटू क्या करेंगे? प्रॉफिट करेंगे। फिर प्रॉफिट, इसको हल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 21,000। तो असद का जो है कितना आएगा? 21,000 रुपीज शेयर आएगा। उसके बाद उमर का क्या आएगा? उमर का ऑब्वियसली 8 अपॉन, क्योंकि 8 रेशो है तो 8 अपॉन 15 इंटू 45,000 रुपीज लिखेंगे। अपॉन सम वही आएगा। सम क्या आएगा? वही आएगा। अब समझने वाली बात यह भी है कि अगर असद का 21,000 आया तो 45,000 से 21 गए तो कितना बचेगा? 24,000। शाबाश। अब ये सवाल ऐसे ज्यादातर आएंगे। एक और सवाल है मगर वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं वो सवाल आप लोगों से नहीं करवा रहा। ठीक है सर? जी। सर जो इसने इन्वेस्टमेंट किए जितने टाइम के लिए, हाँ सर वो भी तो मल्टीप्लाई करते हैं ना, जो इसकी गाइस मल्टीप्लाई करेंगे ना। सॉरी, ये दरअसल नेट चला गया है यहाँ से, IBA से। अब इधर बोलें जरा, अब बोलें। सर मैं ये कह रही हूँ कि जो इसकी अमाउंट है, इससे जो टाइम ऑफ पीरियड है वो भी तो मल्टीप्लाई होगा ना। नहीं, देखिए, गुड क्वेश्चन। ये सवाल जरा पढ़ें तो। What a सवाल is saying to you, man। देखिए सवाल कितना बड़ा है। जी सर, संजिया से यू कराए वाने। ठीक है, शाबाश, गुड। अब देखिएगा जरा, सवाल आप लोगों से कह रहा है कि भाई इधर देखेंगे तो सवाल आपको कहेगा कि मैं समझ आऊंगा, अदरवाइज नहीं समझ आना। 4-5 लाइन पे सवाल है और ये सवाल बड़ा मुझे भी भयानक लगता है। अमजद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ, स्टार्ट अमजद कर रहा है। पॉइंट डिसो की अमजद के सक्सेसफुल इसी करे इंसान ता स्टार्ट तो क्यों ना मानता मजा आइंदा इंशाल्लाह। छड़ स्टार्ट करने जो दम हो जाए इंशाल्लाह से ना। अमजद कह रहा है कि मैंने दम लिया। अमजद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 30,000 रुपीज। अमजद के 6 महीने के बाद उमर जॉइंड हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 रुपीज। अमजद उमर आया है, माशाल्लाह अमजद का बिजनेस अच्छा चल रहा है, अमजद दोस्त भी है अपन का और अमजद के पास थोड़ा फाइनेंस का मसला है। ये कहता है कि यार मैं आ रहा हूँ। देखो 6 महीने के बाद आया है, इन्वेस्टमेंट कितनी है? 60,000 रुपीज। उस्मान जॉइंड देम आफ्टर 3 मंथ्स। फिर उस्मान आया है कि भाई 3 महीने के बाद आया। फिर उस्मान ने कितने 180,000 रुपीज दिए, 1,80,000 रुपए दिए। एट द एंड ऑफ द ईयर दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 4,90,000 रुपीज। माशाल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट। अब ये कौन सा कंपाउंड है या सिंपल है? शाबाश, जरा जल्दी बता दे जरा। कंपाउंड सर। कंपाउंड से डिफरेंट टाइम पीरियड में ज्वाइन किया है तो कंपाउंड। शाबाश, डिफरेंट टाइम पीरियड में ज्वाइन किया है। एक चीज आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, उमर जो है, जो अमजद है, सॉरी अमजद जो है, अमजद पूरे 12 महीने ले रहा है। जो उमर है, उमर 6 महीने बिजनेस में रह रहा है। कितने बिजनेस में रह रहा है? 6 महीने। फिर मुझे आपको बताएगा कि जो बंदा उस्मान है, अब उस्मान बिजनेस में कितने महीने रह रहा है? 3 महीने। 3 महीने बिजनेस में गिनेंगे वो दिन जो बिजनेस में गिनेंगे। ऐसा नहीं है कि यार गाल बहुत माजे के 9 महीना गिन हुए, हाँ को चंबा खाए वो भी तो सांभी। समझ आ रही है? अपो लड़ाई हूँ पो वेड़, समझ आ रही है? मसला ये है कि बता रहा हूँ। अब होगा क्या, अगर ऐसी सिचुएशन है ना, ऐसी सिचुएशन है तो उनके इन्वेस्टमेंट के साथ जितने वो बिजनेस में महीने जितने वो रहे हैं वही उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जैसा कि इधर देखें, मल्टीप्लाई किया है। उस्मान बिजनेस में कितने महीने रहा है? 12 महीने। मल्टीप्लाई कर दो, कितना टोटल हो रहा है?
उमर 6 महीने रहा है, मल्टीप्लाई करो कितना महीने रहा है, उस्मान 3 महीने रहा है, कितना, इतने महीने मतलब हो गया। तो टोटल जितना अब आया है ना, इनका रेशो फाइंड करना है आप लोगों ने। यहां तक देखें रेशो फाइंड हुआ है अमजद उमर उस्मान का रेशो देखें, यहां पे इनकी इन्वेस्टमेंट लिखी, रेशो फाइंड करते करते 2 2 4 3 तक पहुंचे। अब एक बात सुन लीजिएगा, अमजद और उमर का रेशो सेम आया है, मतलब की बात क्या है, इनका अगर रेशो सेम आया तो इनका प्रॉफिट भी सेम होगा। मैं अभी से आपको बता रहा हूं, समझ आ रही है? इनका रेशो सेम आया है तो इनका प्रॉफिट भी सेम होगा। अब मिसाल के तौर पर ऊपर देखें, अब लेट से कि कोई बंदा कहता है कि यार बात सुन, मिसाल के तौर पे आज हम लोग बिजनेस वेमन बनाते हैं, लेट से कि गीत जो है भाई, गीत खुराना, अच्छा खुराना, वाह वाह, खुराना सब फिल्मन में रिठान गीत, वाह वाह शाबाश, गीत खुराना है। अब गीत क्या ने बिजनेस स्टार्ट किया और गीत अपनी दोस्त कलसूम को दे रही है दावत, लाइबा को दावत दे रही है। आज लाइबा खामोश है, लाइबा कोई मसला हुआ है? नहीं सर, कोई मसला नहीं होगा। अच्छा आज खामोश हैं आप सर, बस वैसे। चलें शाबाश है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे खुराना साहिबा, ठीक है, गीत क्योंकि इंशाल्लाह साहिबा होंगी, ठीक है, खुराना जो है वो लाइबा को कह रही है कि यार मैंने ना बिजनेस स्टार्ट किया है, 1 महीने का बिजनेस है, ज्यादा नहीं है, तू आ जा। 15 दिन चलाए हैं, 15 दिन के बाद उनको लाइबा की जरूरत पड़ी है। क्या लाइबा की जरूरत पड़ी है? अब इन्होंने, गीत ने क्या किया, गीत ने इन्वेस्ट किया था 1000 रुपए, ठीक। अब लाइबा जैसे आ रही है 15 दिन, तो लाइबा दे रही है 2000 रुपए। अब देखें, जो गीत के दिन लगे 30 दिन पूरे और लाइबा के कितने लगे 15 दिन। इधर से गीत ने मिसाल के तौर पे 1000 दिया है और लाइबा ने कितना दिया है, 2000 रुपए दिया है। मतलब कसर पूरी थी वही ना, मतलब उधर से उसके दिन डबल थे, उधर से उसके पैसे डबल थे, तो मतलब इनका प्रॉफिट क्या आएगा, सेम आएगा। अगर प्रॉफिट अगर मिसाल के तौर पे 2000 का है तो प्रॉफिट इनका सेम आएगा, इक्वली आएगा, 1000 रुपए का आएगा। समझ आ रही है? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? यस सर, समझ आ रही है। शाबाश, गुड हो गया। तो प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट आपका सेम आएगा गीत, ठीक है ना? समझ आ रही है? शाबाश, यस सर आ रही है। शाबाश, गुड हो गया। तो बिजनेस में प्रॉफिट क्या आएगा, प्रॉफिट इनका सेम आ जाएगा। वैसे ही जिसका रेशो सेम आया ना, इनका प्रॉफिट सेम है। मतलब अगर अमजद का आपके पास निकल के आ गया ना प्रॉफिट, तो इसका मतलब उतना ही उमर का होगा, क्योंकि उसका उतना उसके साथ वैसा ही था। अब देखिए मिसाल के तौर पे क्या होता है, अमजद का रेशो फाइंड, अमजद का प्रॉफिट फाइंड करने के लिए वही तरीका, 2 अपॉन इनका सम क्या होगा, 2 + 2 4, 4 + 5 और 3 7, 7 करें मल्टी अपॉन में मल्टीप्लाई 4,90,000 रुपीज, इतना प्रॉफिट था। अब मल्टीप्लाई करेंगे आप, ऑब्वियसली डिवाइड करेंगे तो 7 कितना आएगा, 1,40,000 रुपए। अब 1,40,000 रुपए किसका, अमजद का है, तो उमर का कितना होगा, सेम सर, सेम आएगा। 1,40,000 मतलब 2,80,000 इनका आ जाएगा। तो फिर उस्मान का कितना होगा? अब क्या करना है उस्मान का, ऑब्वियसली कितना टोटल था, 4,90,000 रुपए थे, उन्हीं में से 2,80,000 गया, तो जितना बचेगा वो उस्मान का बचेगा। आपको कोई खचड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाह रहे हैं तो 3/5 कर दें, फिर कोई मसला नहीं है, मुझे तकलीफ नहीं है, कर लें आप टाइम होगा वेस्ट। अब ऐसे सवाल गुड, हाँ 3/7, सॉरी मैं ऐसे गलती में भूल गया, ठीक है। ऐसे सवाल आप लोगों से आ सकते हैं, यू गाइज हैव टू एक्सपेक्ट कि ऐसे सवाल आते हैं और आएंगे। आपको कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों को मतलब बहकाने के लिए डिफरेंट चीजें होती हैं। कैसे, मिसाल के तौर पे, और अमजद और उस्मान का तो आ गया ना, लेट से अमजद और क्या आया, अमजद और हाँ उस्मान का, लेट से अब इनका आ गया कौन, अमजद और उमर का, अमजद और उमर का सेम आ गया है। अगर ये उस्मान 3 महीने बाद आ रहा है, अगर ये बंदा 60,000 की बजाय ये अगर 90,000 देता, मतलब 30,000, 60,000, 90,000 देता, तो क्या इनका रेशो सेम निकल पाता? यस सर। मिसाल के तौर पे लगभग सॉरी मतलब इतना ही अगर कोई करता, तो मतलब अगर रेशो उनका भी सेम आ जाता ना, कभी कभी ऐसा होता है रेशो अगर उनका सेम आ जाता है,
कभी ऐसे भी आ जाए सेम सेम आ जाता है। आप सवाल को हल करने के पीछे पड़े होते हैं, आप रेशो फाइंड कर रहे, रेशो सेम आ गया है, तो इसका मतलब होता है इक्वली। इसका मतलब क्या होगा, उस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, किसी का फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रेशो सेम है, तीनों का हक एक जैसा है। लेट्स से 30,000 अगर प्रॉफिट आता है, रेशो को आप लोगों ने सेम कर दिया, तो 30,000 को 3 से डिवाइड कर दो, सिंपल 10-10 हजार आ जाएंगे एक एक को। समझ आ रही है? एक चीज जहन में याद रख लीजिएगा, आप लोगों को लगेगा कि यार ये बड़ा सवाल है, हम लोगों ने समझा था, 5 मिनट खा गया है, ये ऐसा है वैसा है, आईबीए वाले हैं ऐसे, यूं है वो है, पता नहीं क्या क्या है। मगर देखिए मैं बता रहा हूँ सारी चीजें, मेरा रास्ता नहीं है फिर। हाँ, मुझो कम है तव्हांखे माना ये समझो करे कि तव्हांखे आईने जे साम्हूं ॾियण, माना मैदान में छॾण, हे मैदान अथव, हाणे तव्हांजी मर्ज़ी, मतलब मर्ज़ी आहे, उन में भाॼो डुको रांदि खेॾो, बैडमिंटन खेॾो, कुछ भी करो, तव्हांजी मर्ज़ी अथव, धक लगे हाणे मुंहिंजो रास्तो कोन अथव, मैदान में छॾियो मां। समझ आ रही है? आप लोगों के लिए मैदान मैंने दे दिया कि ये ऐसे सवाल आ जाते हैं और आ सकते हैं, मगर आप लोगों को मसला है आप लोग कैसे क्रिटिकल इन चीजों को ले रहे हैं। क्रिकेट खेल रहे हैं मैदान में, तो क्रिकेट में आप कैसे अच्छे हैं कैसे नहीं है, जिसको बॉलिंग बैटिंग आती है तो माशाल्लाह उसका नाम है, नहीं है तो फिर क्या होगा, तू भी गेम में ना हूं दे। ऐसा होता है ना, हिकिड़े बंदे के 6 छक्का लगा तो वो ना हूंदो नी बात। अब अरे हितेश, अब वो हितेश मूंखे ॿुधाईंदे ज़ुलेखा ऐं इहो केरु हुया, यहाँ से प्रॉफिट था हितेश, हितेश हितेश ये प्रॉफिट था ना 4,90,000 रुपीज, ये वाला, ये अब प्रॉफिट था इनका। ओके सर, समझ में आ गया, शाबाश, गुड हो समझ में गया, आ गया, शाबाश शाबाश, गुड हो गया, गुड हो गया। अभी आप लोगों का क्या है, ये परसेंटेज आप लोगों का माशाल्लाह से यहाँ तक का खत्म हो गया है। अब मैं जो टेस्ट लूंगा उसी टेस्ट में परसेंटेज थोड़ी फिर हाई लेवल की देके फिर हम लोग सॉल्व करवाएंगे। डिक्रीज वाला देख लीजिएगा, परसेंटेज कैसे कैसे डिक्रीज में आते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, आज आप लोग 9 बजे इंग्लिश की क्लास भी है ना गाइस, मुझे कंफर्म बता दें। यस सर। हाँ बस मुझे अंदाजा हो गया। यस सर। अच्छा इधर देखिएगा जरा, परसेंटेज में ऐसा भी आता है, मिसाल के तौर पे अ नंबर, देखें अ नंबर इज इंक्रीज बाय 5% इज इक्वल टू, देखें अ नंबर, मैं बता रहा हूँ, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 5% is let's say 5,000, then number is what, number is what, ये भी तो सवाल है ना। देखिए एक नंबर है, कोई x है, अब x का 5% कैसे निकालते हैं आप लोग, 5% ऑफ x निकालते हैं ना, तो मतलब 5/100 इंटू x ऐसे निकालते हैं ना आप लोग। अब इंक्रीज बाय मतलब इसके इंक्रीज कर दिया किसका, 5% ऑफ x का, इसी का नंबर इंक्रीज कर दिया है x का, किसके बराबर है, 5,000। तो ये तो देखें इंक्रीज करके 5,000 आया है ना, तो नंबर का तो पता नहीं है आपको। ऐसे भी सवाल आते हैं, याद रखियो। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे मुझे बताएं जरा, यही सवाल ऐसे हल करेंगे, x प्लस 5% ऑफ x क्या होगा, 5/100, x इज इक्वल टू 5,000। अब क्या करेंगे आप, अब पहली मुझे अंदाजा है पहली गलती करेंगे, 100 इधर इसे उधर ले जाएंगे, नहीं x खड़ा है इधर, x कहेगा भाईजान किधर जा रहे हो, पहले मुझसे तो नजर डालो इधर, मायरे बीठो हाँ पायरे मुँह छो तो छो न तो रोइंदा वो। हाँ एलसीएम लेनी है, एलसीएम 100 लेंगे तो क्या होगा, 100x प्लस 5x इज इक्वल टू 5,000। अब भी आप 100 उधर ले जाएं तो अब 100x और 5x कितना होगा, 105x होगा, 105x होगा। ऐसे सवाल भी आते हैं, डिक्रीज वाले भी आते हैं, अगर डिक्रीज चवे तो माइनस रेडी होता है जी। अब वो सर जैसे इधर नंबर मिला हुआ था, अगर वो नंबर मिला नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे कह दें कि 15% इज द सॉरी 15% इज द 17%, आप मतलब वो आगे से जाके हमसे नंबर पूछे तो वो कैसे निकालेंगे कि ये नंबर क्या होगा, वो मैं समझ नहीं सर। मतलब देखें जैसे आपने लिखा कि ये हमें जो x दिया गया था कि 15% ऑफ x इज इक्वल 5,000, अब ये 5,000 अगर हमें नहीं मिला हुआ हो और x मिली हुई हो तो फिर हम वो कैसे निकालेंगे। अब देखिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी ना, या तो सवाल, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ आज सारे के सारे आपको सवाल दे देता हूँ, अगर उसी नेचर से कोई सवाल आता है तो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कल आप लोगों के मेरे 2 घंटे हो सकता है, कल मैं 6:30 पे आप लोगों की क्लास स्टार्ट करूँ,
6:30 से फिर हो सकता है मैं आप लोगों की क्लास 8:30-9 बजे तक भी लेके चलूँ। समझ आ रही है? हो सकता है मैं 6 बजे भी स्टार्ट करूँ, 6 PM पे, याद रखियो। फिर से मेरी लाइट गई। अब निकलो मिनट, समझ आ रही है? हाँ जी जी, मेरी लाइट चली गई गाइस। मैं अभी 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 सेंड कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं अभी से सेंड कर रहा हूँ। मैं भूल जाऊंगा, मैं विसर जाऊंगा, ठीक है ना? मैं अभी सेंड कर। जी क्या कह रहे हैं?